हर हर महादेव, हर हर शंभू। मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ रिद्धि सिद्धि आस्था पे। आप सभी को पता है कि ये 16 दिन हमारे श्राद्ध चल रहे हैं और यह 16 दिन हमारे पूर्वजों को समर्पित है। तो पूर्वज का जो आशीर्वाद पाने के लिए यह 15 दिन और तथा हमें कुछ नियमों का पालन भी जरूर करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। इन 15 दिनों में कहा जाता है कि यदि हम छोटी सी भी गलती कर देते हैं या हमारे पितर आते हैं इन 15 दिनों में हमारे दरवाजे पे आते हैं और यदि हम उनका सम्मान नहीं करते हैं, उनका आदर नहीं करते तो वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं, जिसके कारण हमें प्रेत दोष लगता है। प्रेत दोष क्यों लगता है? क्योंकि जब भी हमारे पूर्वज होते हैं, आप पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे सास हो गए, सास के पिता हो गए, है ना, आपके हस्बैंड है, हस्बैंड के पिताजी हो गए, पिताजी के उनके भी पिताजी हो गए, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हो गया। उनकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है या हमसे नाराज़ हो जाते हैं, तब जाकर के हमें प्रेत दोष का सामना करना पड़ता है। और प्रेत दोष के हम लक्षण जान लेते हैं, जैसे कि घर में कलेश होना, सबसे बड़ी बात है हस्बैंड वाइफ में कलेश होना। मियाँ बीवी की जब नहीं बनती है ना, पति जब हमेशा अपनी वाइफ के ऊपर गुस्सा करता है या अपने घर में किलबाजी करता है, अपने परिवार में गुस्सा करता है, तो ये प्रेत दोष का एक लक्षण हो सकता है। और सेकंड लक्षण ये भी हो सकता है कि धन, आपके हस्बैंड अच्छा खासा कमा रहे हैं, ठीक है, घर में धन लक्ष्मी आ रही है, लेकिन धन कमाने से ज़्यादा आपके खर्चे हो जा रहे हैं। मतलब इतनी सारी, कहीं ना कहीं से ये बीमारी आ जाती है, वो बीमारी कहीं ना कहीं से, मतलब नेगेटिव नकारात्मकता में ही आपके पैसे चले जाते हैं। कभी बीमार हो गया बच्चा, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, तो इसमें तो यही लक्षण है। ये सारी जानकारी आपको पहले से प्राप्त है, तो आइए कुछ नियमों को इन 15 दिन में महिलाएं खास तौर पर ये कार्य करें, क्योंकि महिला से ही हम अपने वंश जो होते हैं आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि महिला को भी संतान प्राप्ति ना होना, बहुत सी महिला है जिसको इतना कोशिश करने के बाद भी संतान प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन इन 15 दिनों में यदि हम विधि विधान से अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं इन पितृपक्ष में, तो हमें लाभ मिलता है। तो हमें कुछ नियम का पालन जरूर करना चाहिए, जैसे कि रात्रि के समय जब हमारा खाना बनाते हैं, ठीक है, महिलाएं हैं, हम अपने घर में पूरा किचन वगैरह रात के समय पूरा साफ करेंगे, ठीक है। और आज ही नहीं, इन 15 दिन में नहीं, मतलब जब भी हम खाना बनाते हैं तो खाना हमारा रात के समय बचना चाहिए, मतलब होना चाहिए, ठीक है। जब वो खाना बच जाता है तो उसको ढक करके आप साइड रख सकती हैं। घर में रात के समय खाना होना चाहिए, लेकिन ढका हुआ होना चाहिए। अब आता है हमारा सेकंड, पीपल के वृक्ष में आप सभी को पानी अर्पित करना है। आप एक लोटे में तिल लेकर के डालना, उसमें काले तिल जरूर डालना, ठीक है, काले तिल डालने हैं उसमें। और यह आपके पुत्र या आपके हस्बैंड है वो करके आएंगे। आपको महिला है तो पूरा 16 श्रृंगार भूल के भी ना करें। जैसे कि 16 श्रृंगार आपको बिल्कुल तैयार नहीं होना, एकदम सादा सिंपल रहना है इन 15 दिनों में। खास तौर से आप ध्यान रखें, जैसे कि कुछ चीज़ें ना लगाएं आप इन 15 दिनों में। मेहंदी ना लगाएं, ठीक है, आपके सास ससुर नहीं है तो खास तौर पे मेहंदी, पैरों में महावर, ठीक है, ये 2 चीज भूल के भी आप ना लगाएं। इससे प्रेत दोष बनता है। आपकी सास नहीं है, ससुर नहीं है, तो इससे हमें प्रेत दोष लगता है। तो आप भूल के भी आप महावर और मेहंदी इन 15 दिनों में ना लगाएं। जैसे भी कोई भी शुभ कार्य होगा तो उसको थोड़ा टाल सकती हैं, जैसे व्रत वगैरह ना करें, ठीक है, इसमें व्रत ना उठाएं, उद्यापन ना करें किसी व्रत का, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा विशेष करके ध्यान रखें। अब आता है हमारा 4th नंबर, आप सभी को अपने द्वार पे शाम के समय मुख्य द्वार पे दीपक जरूर जलाना है, क्योंकि आपकी हर घर से पितर जो होते हैं हमारे गेट पे आते हैं, हमारे मुख्य द्वार पे आते हैं। कोई भी जिसका भी पितर हो वो आते हैं, मिलने जरूर आते हैं, देखने जरूर आते हैं कि कितना हमें आदर सम्मान मिल रहा है। तो उसी हिसाब से हमें पितर दोष भी मिलता है और आशीर्वाद भी मिलता है। आप इस दिन, इन 15 दिनों में विशेष करके ध्यान रखें, गेट पे दिया जरूर रखें और आमंत्रित जरूर करें। आमंत्रित मतलब इस तरीके से कि ये आपको समर्पित है, ये दिया आपके लिए है, ये जल आपके लिए है, इस तरीके से उनको सम्मान करना है, ठीक है। अब आता है हमारा 5th नंबर, आप सभी को अपने, जहाँ आपका जल है, जहाँ आप जल रखती हैं, पीती हैं, जहाँ उपयोग होता है, वहाँ पर आप सभी को दक्षिण दिशा में एक दिया रखना है। सरसों का तेल का दिया ले सकती हैं, ठीक है। और जो भी आपकी इच्छा है कि आपकी जो भी पूर्वज है तो उनको समर्पित करते हुए बोलना है, ये मेरी प्रार्थना है, ये आपको समर्पित है, अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। ऐसा इतना बोल करके आप सभी को वो दिया दक्षिण दिशा की ओर रख देना है और वहाँ पे हाथ जोड़ करके आ जाना है।
बस इतना ही करना है। बहुत ही सरल नियम है जो कि पितृदोष से हमें मुक्ति भी मिलती है और आज़ादी भी मिलती है। अब आता है हमारा छठा नियम। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि किसी कारणवश आपने अपने पिताजी की पिंडदान नहीं किया, भोज नहीं कराया ब्राह्मण को इन 15 दिनों में, तो उनकी कोई डेट याद नहीं है कि इस डेट पे हुए था या इस डेट पे उनकी घटना हुई थी, तो 14 तारीख की लास्ट दिन है, 14 तारीख, ठीक है। 14 तारीख, 14 अक्टूबर का लास्ट दिन है। उस दिन आपको ब्राह्मण ने जितना आपकी श्रद्धा है उतना ही करें, क्योंकि भगवान भी जानता है आपने अपने श्रद्धा से किया है। आपसे पितृ भी आपसे नाराज नहीं होंगे। बस आपको करना है कि मेरी इतनी ही सेवा है, मेरी इतना ही मेरे बस में था, मतलब इतना ही आप कर सकती हैं। तो गाय को रोटी उस दिन जरूर खिला सकती हैं, ठीक है। गाय की रोटी और तिल, काले तिल, गाय को रोटी और उसमें काले तिल आप गाय को खिला सकती हैं 14 तारीख को। और ये 6 नियम है जो कि आप करेंगी तो और भी बहुत से नियम मैंने बता रखे हैं अपनी वीडियो पे, तो आप उनको भी देख सकती हैं, वो भी कर सकती हैं। तो मैं आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें। हर हर महादेव।